विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है मित्र 24 और 23 की भाग है 23.5 डिग्री, अर्थात 23C 1/2 और 23C 1/2। ये हो गया मित्र नॉर्थ और ये हो गया साउथ, जो निम्न प्रकार है। ये मित्र हो गया उत्तरी ध्रुव और ये मित्र हो गया दक्षिणी ध्रुव, जो निम्न प्रकार है। आप देख सकते हैं आर्कटिक वृत्त कर्क रेखा के उत्तर में है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर जो मित्र है विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ के जो क्षेत्र होता है मित्र, ये उष्ण होती है। यहाँ की क्षेत्र उष्ण होती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माने जाते हैं। इनके विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य में जो है मित्र यहाँ की जो क्षेत्र है उपोष्ण माने जाते हैं, अर्थात उपोष्ण माने जाते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य वाले जो क्षेत्र हैं उपोष्ण है, अर्थात सब ट्रॉपिकल है, और यहाँ का जो क्षेत्र है क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल है, गर्म है। लेकिन कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के मध्य में जो क्षेत्र होती है वो जो है मित्र उपोष्ण और उष्ण दोनों होती है। इनके दक्षिण में भी यही क्रम है। मकर रेखा आर्कटिक वृत्त के बीच में जो भी क्षेत्र बन रहे हैं वो उपोष्ण और उष्ण है, दोनों है। इनके मकर रेखा के दक्षिण में और आर्कटिक वृत्त के उत्तर में जो क्षेत्र होता है मित्र, ये शीत होती है, अर्थात शीतोष्ण होती है। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और मकर रेखा के अर्थात अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में यहाँ की जो मित्र क्षेत्र होती है ये हमेशा शीतोष्ण होती है। शीतोष्ण होती है यहाँ की क्षेत्र। शीतोष्ण इसलिए होती है कि सूर्य यहाँ है, तो सूर्य की किरणें जो है मित्र विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है। सालों भर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, ध्रुव से कर्क रेखा की ओर और ध्रुव से मकर रेखा की ओर। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो निम्न प्रकार है। तो सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से 100% 66.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वृत्त अक्षांश पर पड़ती है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक वृत्त अक्षांश पर पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी होती है, और यहाँ पर दक्षिण में और उत्तर में निम्न रूप में प्रकाश अर्थात कम रूप में तिरछे पड़ते हैं। इसलिए यहाँ की जो है शीतोष्ण क्षेत्र माने जाते हैं, अर्थात आर्कटिक वृत्त के उत्तर में हमेशा बर्फ से ढकी हुई पर्वतें नजर आती है, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर 21 विषुवत रेखा पर 21 जून और 21 सितंबर और 23 मार्च को 21 सितंबर 23 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अर्थात 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन होती है। इस प्रकार से दिन और रात की अवधि समान होती है विषुवत रेखा पर। जबकि 21 जून को सूर्य की किरणें जो है मित्र 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती है, और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती है। इसलिए यदि सूर्य की किरण 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है
तो मकर रेखा पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और कर्क रेखा पर ठंडी क्षेत्र माने जाते हैं, यहाँ पर कम तापमान पड़ती है। यदि सूर्य की किरणें 21 जून को अगर कर्क रेखा पर है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें यहाँ पर ठंडी होगी और यहाँ पर कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें मध्य पड़ती है और यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पाई जाएंगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आपने समझा अक्षांश और देशांतर आर्कटिक वृत्त के आसानी से। तो मित्र, दिल से वंदन अभिनंदन है आप सभी को। हमारे वीडियो पढ़ाई को, चिल्ड्रनाइजेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। हृदय से आप सभी को धन्यवाद।